हे टीनेजर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वी ऑल आर इम्परफेक्टली परफेक्ट पीपल। हम सब के अंदर ना कुछ कमियां होती हैं, और जो कमियां हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो उन्हीं कमियों को लेके हम लोग हमेशा कंसर्न रहते हैं कि कोई मुझे उन्हीं कमियों पे जज ना करे, रिजेक्ट ना करे, मेरा मजाक ना उड़ाए। और ये प्रॉब्लम ओवर द पीरियड कम होती जाती। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम अपने आप को हर किसी से कंपेयर करते हैं। एंड ऑब्वियस है, हर किसी में कुछ अच्छाई है, कुछ कमियां हैं। अगर मैं मेरी कमियां किसी और के अच्छाइयों के साथ कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरी कमियां तो कमियां ही लगेंगी। और मेरी कमियों को अगर मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे हर बार इसी चीज़ का डर लगा रहता है कि कोई और मुझे इन्हीं चीज़ों पे कंपेयर करेगा, इन्हीं पैरामीटर्स पे कंपेयर करेगा। और यही फेयर ऑफ जजमेंट है, यही फेयर ऑफ रिजेक्शन है। वी ऑल इम्परफेक्टली परफेक्ट पीपल, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, और इन्हीं कमियों को लेकर हम हमेशा कंसर्न रहते हैं कि कोई मुझे उन्हीं कमियों पे जज तो नहीं करेगा, कोई मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेगा, कोई मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएगा। भाई, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, एज बढ़ती जाती है, हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन टीन एज में ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आती है। तुम्हें हर जगह पे परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे हर किसी के पास इतना ही काम नहीं है कि बस तुमको ही जज करते बैठे। हाँ, हो सकता है तुम्हारी स्कूल लेवल पे ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी तुम्हारे साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं वो बार बार होती रहे। वो तुम अपने आप को उनको रिवाइंड में मत प्ले करो। बात ये है कि तुम सब के अंदर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करो। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट एवरीवेयर। प्रॉब्लम ये है, यही तो मेन रीज़न है तुम्हारी मिसकम्युनिकेशन का, तुम्हारा चुप चुप रहने का, ज़्यादा बात ना करने का, ना खुलने का। दबे दबे से रहते हो, रात में सोचते हो, दिमाग में पता है कितनी सारी बातें करते हो तुम। मैं होती तो मैं ऐसा करती, मैं होता तो मैं वैसा करता, लेकिन मैं करने जाऊँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे उन्हीं पैरामीटर्स पे जज करेंगे जो पैरामीटर मेरे अंदर कम है, उन पैरामीटर्स को कोई टच ना करें। यही डर लगा रहता है ना हमेशा। मत करो, निकलो वहाँ से, अपने अंदर झांको, देखो जो भी कमियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करो। जब तक तुम खुद उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कैसे तुम बाकी लोग से एक्सेप्ट करोगे फिर कि वो भी तुम्हारी वही कमियाँ एक्सेप्ट करे। तुम्हारा जो फियर ऑफ जजमेंट है, दिस इज़ नथिंग बट कि तुम अपने आप को उन्हीं पैरामीटर्स पे जो तुमने एक्सेप्ट नहीं किए हैं सामने वाले की नज़र से देखते हो, और तुम्हें हर बार डर लगा रहता है, इसलिए तुम ओपन अप नहीं होते हो, डरे डरे से रहते हो, शांत बैठते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते हो। लेकिन इससे होगा क्या पता है? पर्सनल ग्रोथ जो है भाई, वो छूट जाती है, रुक जाती है, थम जाती है। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम जैसे हो बहुत सही हो। हाँ, कुछ कमियां अगर तुम्हारी प्रिपरेशंस में है, तुम्हारी काम में है, तो तुम उनके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन जब इंसान अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर पाता है, तो उसको उन कमियों को भरने का एक मोटिवेशन मिलता है, ना कि फियर ऑफ रिजेक्शन आता है। तो ये मेरा मैसेज था उन सारे टीनेजर्स को। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा या आएगा कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। निकलो बाहर, मिलो लोगों से, बात करो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। बिकॉज जिसका डर तुम्हें लगा हुआ है, मुझे लोग जज करेंगे, शायद वो भी उसी डर में जी रहा हो। अगर सबके सब ऐसे डरे हुए जिएंगे, तो बताओ ये सोसाइटी कैसे चलेगी फिर? थिंक ऑफ इट। आई डोंट हैव टू बी स्मार्ट ऑल द टाइम। देखो, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं अच्छा डांसर नहीं हो सकता हूँ, शायद मैं उतना अच्छा वीडियो भी बना नहीं पाऊंगा, ये कमी है मेरे अंदर, एंड आई एम ओके विद दिस। ये चीज़ ना मुझे फ्रीडम देती है, रिलीज करती है अपने आप से, कि कोई मुझे जाके जज ना करे। टीनेजर, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अगर लगा कुछ, मिलो आके, बात करो, डिस्कस करो।